हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं 32 चेस्ट ब्लाउज की कटिंग। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसको साइड में रख लेते हैं। अब जो हमारा अस्तर का कपड़ा है उसे हम ओपन कर लेंगे और इसे अच्छे से हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर नीचे से थोड़ा बड़ा छोटा है तो इसे मैं कट करके बराबर कर लेना है यहाँ पर। तो हमें इसे इस तरह से कट करके हम बराबर कर लेते हैं। अब इसकी हमारी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम लेंगे ब्लाउज़ की लंबाई। तो ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो मुझे 13 इंच चाहिए, तो मैं 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह हमने 14 इंच पे निशान लगा लिया। अब यहाँ से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर यहाँ पर हम लेंगे 5.25 इंच। इस तरह से हमने शोल्डर 5.25 इंच ले लिया। अब आर्म होल का मेज़र करेंगे तो आर्म होल यहाँ पर हम ले रहे हैं 5.5 इंच। तो हमने 5.5 इंच आर्म होल ले लिया है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे अपना चेस्ट का निशान। तो चेस्ट हमारा यहाँ पर जो आता है वो 8 इंच पे आता है और 2 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा आर्म होल है वहाँ पर अगर आपका डीप नेक है तो आप 1/2 इंच इस तरह से ले लीजिए। अब यहाँ पर आर्म होल का हम शेप दे देंगे। तो ये हमने राउंड शेप दे दिया है। अब नीचे कमर पे आ जाते हैं। तो कमर हमारा यहाँ पर जो है, कमर का आपका जो भी कमर है उसका 1/4 ले लीजिए। 1 इंच हम टक्स ले लेंगे और 2 इंच मार्जिन लेंगे। अब इन निशानों को भी हम मिला लेना है। इस तरह से हमने इसे भी मिला लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह हमारी इसकी कटिंग हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर मैं नेक कट नहीं करूँगी, बस आप लोगों को लगा के दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 2.25 इंच इसकी जो चौड़ाई है वो लेंगे और 11 इंच डीप लेंगे। आप इससे कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट मैं इसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ कट करूँगी। मुझे बैक साइड डिज़ाइन बनाना है, इसलिए मैं अभी गले की मार्किंग नहीं कर रही हूँ। तो इस हिसाब से आप गले की कटिंग कर सकते हैं। अब इसे बैक साइड को हम साइड में रखते हुए जो आगे का हमारा कपड़ा है अस्तर, उसे फिर से हमें ले लेना है और नीचे से इसे हम इस तरह से बराबर कर लेंगे। तो देखिए इसे हमने बराबर कर लिया है। इसे मैं कट करके अलग कर लेती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इस तरह से हमने इसे कट करके अलग कर लिया है। अब जो हमारा बैक साइड का पल्ला है उसको हमको इसके ऊपर रख लेनी है। उससे पहले देखिए आगे से हमें ये हमारा खुला हुआ भाग है, वहाँ से हमें 2-2 इंच पे निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने 2-2 इंच पे निशान लगा लिया है। अब स्केल की मदद से इसे हम बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्केल की मदद से इसे बराबर कर लिया। अब जो हमारा बैक साइड का कपड़ा है इसे हम इसके ऊपर ही रख लेंगे, बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेंगे। कहीं कोई मार्जिन वार्जिन नहीं लेना है आपको, बस इसके ऊपर सिंपल आपको इसी तरह से रख लेना है। तो हमने इसे सेट कर लिया है। अब ऊपर से देखिए हम शोल्डर का निशान लगा ले रहे हैं यहाँ पर इस तरह से। अब बैक साइड का कपड़ा जो है हम हटा देंगे। तो बैक साइड का कपड़ा हमने अलग रख लिया। अब यहाँ से एक बार हम टेप से नाप लेते हैं। हमारा जो शोल्डर है वो 5.25 इंच, आर्म होल 5.5 इंच। अब यहाँ से हम अपनी चेस्ट लेंगे। तो हम डायरेक्ट कटोरी जो है कपड़े पे ही कट करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपका चेस्ट है उससे 1/2 इंच आप एक्स्ट्रा ही लीजिएगा। जैसे यहाँ 8 इंच मेरा चेस्ट है तो मैं 8.5 इंच ले रही हूँ। अब आगे से हमें 2 इंच मार्जिन लेना है और इस तरह हम इस कपड़े को मिला लेते हैं। इस तरह से हम लाइन को मिला लेते हैं। अब देखिए शोल्डर पे, तो शोल्डर पे हमने बैक साइड का जब कट किया था तो पीछे की तरफ हमने 1/2 इंच लिया था। अब हम फ्रंट साइड का जब आर्म होल कट कर रहे हैं तो हम आगे की तरफ हल्का सा 1/4 या 1/2 इंच लेते हुए इस तरह से हम आर्म होल का शेप दे देंगे यहाँ पर। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब इसी तरह हम शोल्डर का भी कट कर लेंगे, शोल्डर को भी इस तरह से। अब बाकी जो कपड़ा है उसको अलग रख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो मेन मेजरमेंट है वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर चेस्ट और वेस्ट को हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ भी कर लिए हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की जो मार्किंग हो सेम चौड़ाई हमें जैसे हमने बैक साइड का लिया था बस फ्रंट में भी उतना ही लेना है। और यहाँ पर जो डीप है वो मैं 6 इंच रख रही हूँ। अब यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे और हमें राउंड शेप अच्छे से दे देना है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको जो भी शेप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, बट यहाँ पर मैं राउंड शेप ही रख रही हूँ। तो राउंड शेप पे ही निशान लगा रही हूँ मैं।
तो इस तरह से हमने ये राउंड शेप दे दिया नेक पे। अब यहाँ से हम ले लेते हैं अपना जो टक्स है, ब्रेस्ट पॉइंट का जो टक्स है वो लेंगे 10.5 इंच पे। हमने 10.5 इंच ले लिया है। अब इसे हम बराबर कर लेते हैं। तो हमने बराबर कर लिया है। अब यहीं से हमें नीचे 2 इंच पे एक और निशान लगाना है। तो देखिए हमने दूसरा निशान लगाया है 2 इंच पे। तो इस तरह हमने 2 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इसकी कटोरी की मेज़रमेंट देखते हैं। तो जो भी हमारा चेस्ट साइज है तो उसका हम जैसे 8 है तो उसका हम डबल कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा 4 इंच आएगा। तो हमने यहाँ 4 इंच पे निशान लगा लिया है। अब उसके बाद आगे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया है। अब आर्म होल की तरफ से हम लेंगे यहाँ पर 2 या 2.25 इंच। इस तरह से हमने ये दूसरा निशान लगा लिया है। अब इन निशानों को मिलाते हुए हमें कटोरी का शेप दे देना है। तो इस तरह से हमें कटोरी का शेप दे देना है। तो हमने कटोरी का शेप दे दिया है। अब आगे का मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कटोरी है बस उसको इस तरह से सेंटर पे टेप को रख लेना है और फोल्ड करते हुए जो भी इसका नाप आएगा सेंटर पे आपको मार्क कर देना। तो ये हमने मार्क कर दिया है। अब ऊपर की तरफ हम 1 इंच लेंगे और नीचे की तरफ हम 1.5 इंच लेंगे। तो इस तरह से हमने ये 1.5 इंच ले लिया है। अब यहाँ पर हम शेप दे देंगे। तो साइड से देखिए हमने 1 या 1.25 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। आप 1 इंच या 1.25 इंच बस उतना ही लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं लेना है यहाँ पर। और इसे हम इस तरह से राउंड शेप में दे देते हैं। तो हमने राउंड शेप दे दिया यहाँ पर। तो ये हमारी जो कटोरी की मेज़रमेंट हो गई है। अब ऊपर की तरफ देखिए इसे हम इस तरह से तिरछे में मिला रहे हैं, बट जो एक्स्ट्रा कपड़ा बीच में जो बचा हुआ है ना उसे हमें कट करना है। तो इस तरह से हमने इसे मिला लिया है। ये कटोरी ना ख़राब हो इसलिए मैं इस तरह से आपको कटिंग करके बता रही हूँ, क्योंकि हमें जो तिरछी पट्टी है उसका भी मेज़रमेंट चाहिए था, इसलिए मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। अब यहाँ से हम जो हमारा नेक है वहाँ से हम 1.25 इंच लेंगे और तिरछे में निशान लगा देंगे। तो इस तरह से हमने 1.25 इंच ले लिया है और तिरछे में निशान लगा के इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको जो बेल्ट है हमारा उसे ही बस अलग से आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम 1-1 इंच का दोनों साइड मार्क कर लेते हैं। तो यही हमारा टक्स का पॉइंट होगा। तो हमारा टक्स हो गया है। अब इसे साइड में रख लेते हैं और जो हमारी तिरछी पट्टी उसकी मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ से भी फ्रंट से हमारा 3 इंच है, बैक साइड से भी हमारा 3 इंच है। बस यही रीज़न था, जो हमारा आगे का पल्ला था उसे मैं आपको कटिंग करके नहीं दिखाई हूँ, बट स्टिचिंग में आप लोगों को मैं डिटेल से समझाऊंगी कि आपको कैसे कट करना है। तभी देख लेते हैं हमारा जो कमर है वो हमारा यहाँ पर जो कमर था हमारे 7.5 इंच था, बट 8 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब 7.5 था तो हमने 8 इंच पे क्यों निशान लगाया, 1/2 इंच इसलिए कि हुकाई की पट्टी में वो दबेगी, तो इसलिए तो वो हमारा हो जाएगा 7.5 इंच, इसलिए हमने यहाँ पर 8 इंच लिया है। अब नीचे से हम 1 इंच लेते हुए ये जो हमारा मार्जिन है ना वो छोड़ रहे हैं। तो 1 इंच लेते हुए हमने नीचे से निशान लगा लिया है। बस उसी निशान से 3 इंच पे हमने ये निशान लगा लिया है। तो ये हमारी हो गई है तिरछी पट्टी। अब इस तरह से हम इसको हल्का सा डीप देते हुए यहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो इस तरह हमारा तिरछी पट्टी कट के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड इन सारे कपड़ों को हमें जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर रख के आपको कट कर लेना है। तो देखिए मैंने इसे मेन फैब्रिक पे रख के कट कर लिया है। हमारा कटोरी, तिरछी पट्टी और ये साइड वाला प्लेट है, और ये हमारा हो गया है स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स की कटिंग मैं यहाँ पर आप लोगों को नहीं बताई हूँ, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो पे बताती हूँ। अब स्लीव्स और बैक को हम साइड में रखेंगे, फ्रंट की हमें स्टिचिंग कर लेनी है। तो जो मेन फैब्रिक है उसे हमें इस तरह से ओपन कर लेना है और हमारे कपड़े को इस पर सेट करते हुए आप उल्टा सीधा का ध्यान रखें और सबको सिलाई करके अटैच कर लें। तो देखिए यहाँ पर मैंने सबको अटैच कर लिया है। ये सारा कुछ हमारा अटैच हो गया है। अब मैं स्टिचिंग बताती हूँ आप लोगों को। तो देखिए हमने ये कटोरी ले लेना है यहाँ पर, और यहाँ से हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो इस तरह से आप सिलाई लगाते हुए जाइए। और जो हमारा साइड का कपड़ा है वो एक्स्ट्रा ज़्यादा होगा, कटोरी हमारा छोटा होगा, बट मैंने आपको कटिंग में समझाया था, तो इसमें आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं। यहाँ पर
कहीं आपका ब्लाउज़ नहीं बिगड़ने वाला है। तो देखिए ये ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा होना ही था क्योंकि हमने 1 इंच कटोरी डीप किया था और ये हमें कट करना था, जो मैंने कटिंग पे नहीं किया था। आपको स्टिचिंग में समझाऊंगी करके, तो इसलिए हमने अभी से कट कर लिया है। अब इसके बाद हम जो हमारा जो टक्स पॉइंट है उस पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो टक्स पे भी हमने सिलाई लगा लिया। अब यहाँ पर हम तिरछी पट्टी अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो ये हमारी तिरछी पट्टी है, अब इसके भी हमें सिलाई करके इस पर जोड़ लेना है। तो इस तरह से हमें तिरछी पट्टी भी इस पर लगा लेनी है। एक और सिलाई लगा लेंगे इस पर हम। और जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो देखिए एक साइड का हमारा ये रेडी हो गया, दूसरी तरफ भी आपको सेम उसी तरह ही रेडी करना है। यहाँ पर पहले हम कटोरी ज्वाइंट करेंगे। तो कटोरी हमने ज्वाइन कर लिया है, इस पर भी हमें डबल सिलाई लगाना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये डिटेल मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर हमने ये लाइन ड्रॉ किया था, जो ये ऊपर वाला लाइन है, यहाँ हमने ये पहले ड्रॉ किया था। अब 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था नीचे के लिए। तो जब हमने कटोरी फिट किया तो बिल्कुल ये बराबर पे आया है। अब इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। जो पहले मैंने बताया था तब भी मैंने ऐसे ही कट किया था, और यहाँ पर भी आप डिटेल से देख सकते हैं। तो इस तरह से कट कर लीजिएगा, तो आपकी ब्लाउज़ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एज ए बिगिनर के लिए है और समझाने के लिए मैंने इतने डिटेल में आप लोगों को बताया था। तो आई होप आप लोगों को ये जो ब्लाउज़ की कटिंग है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसे भी हमने टक्स पे सिलाई लगा लिया है। अब तिरछी पट्टी ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पर। तो हमने तिरछी पट्टी भी ज्वाइन कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको हम एक दूसरे को आमने सामने रखते हुए एक बार नाप के देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, बड़ा छोटा हो जाता है तो फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। तभी हमने मेज़र किया था, देखिए बिल्कुल बराबर है। बट ये जो है नेट का कपड़ा है, तो जब हमें पट्टी अटैच करेंगे ना, फिर हम एक बार फिर से मेज़र करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें 19-20 का फ़र्क आ ही जाता है। तो इस चीज़ को आप फिर से मेज़र करिएगा। तब यहाँ पर हम लगा रहे हैं हुक की पट्टी। तो हमारी हुक की पट्टी लग के रेडी हो गई है। अब हम लगाएंगे आई पट्टी। तो जो हमारी आई की पट्टी होती है वो थोड़ी सी चौड़ी होती है और ब्लाउज के उल्टे तरफ से हम लगाते हैं। ये चीज़ें भी मैं आपको हर वीडियो पे बताती हूँ। अगर आप लोग को डिटेल में देखना है तो आप मेरे दूसरे वीडियो पे जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से अभी हम लगा रहे हैं आई की पट्टी। अब इसे पलटते हुए हम एक बार फिर से सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से आप अच्छे से सेट कर ले। और जो आई की पट्टी होती है ना, उसे आप थोड़ा चौड़ा ही रखिएगा। चौड़ा रहता है तो अच्छा रहता है, नहीं तो बीच में जब हम हुक लगा के उसे पहनते हैं तो बीच में ना वो इस खाली जगह हो जाती है। तो इसलिए आप चौड़ा रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से एक बार फिर से मैं इसे मेजर कर रही हूँ। तो देखिए आप लोगों के सामने ही है, जब हमने ये पट्टी लगा लिया तो यहाँ पर देखिए 1/4 इंच एक्स्ट्रा ही हो रहा है कपड़ा, क्योंकि खींचे जाता है। तो फिर से हमने उसकी कटिंग कर लेनी है और यहाँ पर आपको पाइपिंग लगा लेना है। तो ये हमारी पाइपिंग लग के ब्लाउज़ बिल्कुल रेडी हो गई है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये कटिंग और स्टिचिंग समझ आई होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।